हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ क्रोशे के बेसिक स्टिच के बारे में शेयर करूंगी, लाइक स्लिप नॉट, सिंगल चेन, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे। हमने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल में जो छोटा वाला धागा है उस धागे को इसके पीछे से ले जाएंगे और इसमें से इसको क्रोशे के माध्यम से इस धागे को बाहर निकालेंगे और एक लूप बन जाएगा। अब इन दोनों धागों को पकड़ के खींच लेंगे और इस लूप को ऊपर की तरफ, तो ये हमारी एक स्लिप नॉट तैयार हो गई है। अब हम इस स्लिप नॉट में सिंगल चेन बनाते हैं। इसके लिए हम पहले क्रोशे को लेफ्ट साइड से ले जाएंगे और धागे को उसको खींच के धागे को धीरे से खींचेंगे और इस लूप में से बाहर निकालेंगे, तो हमारी ये एक चेन तैयार हो गई है। ऐसे करके हम और चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13। अब हमारी एक सिंगल चेन तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, अब हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए हम फर्स्ट लूप को स्किप करते हैं क्योंकि ये अभी नीडल के अंदर है, इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं। फर्स्ट स्टिच को स्किप कर देंगे और सेकंड स्टिच में हम क्रोशे को पास करते हैं। फिर धागे को घुमाकर निडल से के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारे पास 2 लूप है, दोनों को एक साथ बुन लेते हैं। ऐसे हमारा एक सिंगल क्रोशे तैयार हो जाता है गाइस। फिर हम दोबारा एक नेक्स्ट स्टिच में फिर से करके देखते हैं। नेक्स्ट स्टिच में फिर से हम निडल को पास करते हैं, धागे को घुमाकर बाहर निकालते हैं। फिर 2 लूप बनते हैं हमारे, उनको दोनों को हम एक साथ बुन लेते हैं। एक बार फिर से हम निडल को पास करते हैं स्टिच से और फिर बाहर निकालते हैं। फिर दोनों लूप को एक साथ बुन लेते हैं। फ्रेंड्स, जो चेन में बी वाला पोर्शन है उसमें जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें से नीडल को पास कराते हैं, नीचे वाले से नहीं, ऊपर वाले से हम नीडल को पास कराते हैं। 2 लूप तैयार होते हैं, फिर हमने उसको बुन लिया तो हमारा ये सिंगल क्रोशे तैयार हो गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टिच में से हम फिर से वैसे ही करते हैं। ऊपर वाले पोर्शन से क्रोशे को पास करते हैं, धागा चढ़ाकर घुमाकर बाहर निकालते हैं, 2 लूप बनते हैं और उन्हें हम फिर से एक साथ बुन लेते हैं, तो हमारा सिंगल क्रोशे तैयार हो जाता है। ऐसे ही फिर से करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में ऊपर वाले पोर्शन से हम क्रोशे को डालते हैं, धागा निकालते हैं, 2 लूप बनते हैं, उनको हम एक साथ बुन लेते हैं। फिर से करते हैं गाइस। फ्रेंड्स, ये हमारा सिंगल क्रोशे बनके तैयार हो गया। फ्रेंड्स, अब हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, जिसके लिए हम पहले एक सिंगल चेन तैयार कर लेते हैं। सिंगल क्रोशे में हमने एक चेन स्किप की थी, अब हम इसमें 2 चेन स्किप करेंगे। थर्ड चेन में से क्रोशे नीडल को एंटर कराना है। सिंगल क्रोशे में हमने सिंपल ही इसको एंटर कराया था। हाफ डबल क्रोशे में हमें पहले धागे को चढ़ाना है, फिर क्रोशे को चेन में से पास करा के धागा घुमा के निकालना है। इस तरह से हमारे पास इस बार 3 लूप हो गए हैं गाइस।
अब हम तीनों लूप में से धागे को एक साथ निकाल लेंगे और तीनों को एक साथ बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा हाफ डबल क्रोशे तैयार हो गया। फिर से हम दोबारा से देखते हैं, धागे को चढ़ाते हैं, फिर स्टिच में से निकालते हैं, 3 लूप बन गए हैं, तीनों लूप को एक साथ बुन लेते हैं। फिर से देखते हैं एक बार, धागे को चढ़ाते हैं, फिर स्टिच में से निकालते हैं धागे को, फिर 3 लूप बनते हैं, तीनों लूप को एक साथ बुन लेते हैं। धागे को चढ़ाते हैं, फिर से स्टिच में से निकालते हैं, 3 लूप तैयार होते हैं, तीनों को हम एक साथ बुन लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें भी हम ये ध्यान देते हैं कि जब हम चेन में जो वी वाला पोर्शन है उसमें से हम ऊपर वाले पार्ट से ही निडल को एंटर कराते हैं, वहीं से ही धागे को निकालते हैं। फिर से हम ऐसे ही करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टिच में हम इसको धागे को चढ़ाते हैं और उसके बाद इसको धागे को चढ़ाएंगे, फिर उसमें से निकालेंगे, 3 लूप में बनते हैं, तीनों को हम एक साथ बुन लेते हैं। फिर से देखिए, धागे को घुमाया, नेक्स्ट स्टिच में डाला, धागे को निकाला घुमाकर, 3 लूप मिले, उनको हमने एक साथ बुन लिया। तो फ्रेंड्स ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स अब हम डबल क्रोशिया बनाना सीखते हैं। इसके लिए पहले हम एक सिंगल चेन तैयार कर लेते हैं। सिंगल क्रोशिया में हमने एक चेन को स्किप किया था, हाफ डबल क्रोशिया में हमने 2 चेन को स्किप किया था। अब डबल क्रोशिया में हम 3 चेन को स्किप करेंगे, मतलब 4th चेन से हम बनाना शुरू करेंगे। एक 2 3 4 4th चेन में हम नीडल को पास करेंगे। उससे पहले हम धागे को चढ़ा लेंगे और फिर हम इसमें से नीडल को पास करके घुमाकर धागे को निकालेंगे। फिर हमारे पास 3 लूप हैं, 3 में से 2 लूप को हम पहले बुनेंगे, फिर बचे हुए 2 लूप को बुनेंगे। ऐसे हम 2-2 लूप करके बुनते हैं तो हमारा डबल क्रोशिया तैयार होता है। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर से देखिए गाइस, हमने 2 लूप को बुना, फिर 2 लूप को बुना, फिर से हमने धागे को चढ़ाएंगे, फिर से स्टिच में डालेंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे, निकालेंगे बाहर धागे को और फिर 3 लूप में से 2 लूप को हम पहले बुनेंगे, फिर 2 लूप को बुनेंगे। फिर से करेंगे, धागा चढ़ाएंगे, स्टिच में डालेंगे, निकालेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ बुनते हैं, फिर 2 लूप को। तो फ्रेंड्स हम डबल क्रोशिया में 2-2 लूप को एक साथ बुनते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, स्टिच में डालते हैं, धागे को घुमाकर निकालते हैं, पहले 2 लूप को करते हैं, फिर 2 लूप को बुनते हैं, फिर से धागे को चढ़ाकर फिर निकालते हैं, फिर 2 लूप को एक साथ बुनते हैं, 2 लूप को एक साथ बुनते हैं। ऐसे करके हमारा डबल क्रोशिया तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स एक बार फिर से देखते हैं, पहले धागा चढ़ाया, फिर नेक्स्ट स्टिच से निकाला, एंटर किया, बाहर निकाला और 2 लूप को बुना, फिर 2 लूप को बुना, ये हमारा डबल क्रोशिया तैयार हो गया। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसी में से हम नीडल को पास करते हैं, धागे को घुमाएंगे, उस ऊपर वाले पार्ट से निकालेंगे, 3 लूप में से 2 लूप को पहले बुनेंगे, फिर 2 लूप को बुनते हैं। ऐसे करके हमारा डबल क्रोशिया तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स ये डबल क्रोशिया तैयार हो गया है। फ्रेंड्स अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाना सीखते हैं। इसके लिए हम पहले एक सिंगल चेन तैयार कर लेते हैं।
फ्रेंड्स हमने सिंगल क्रोशिया में हमने एक चेन को स्किप किया था, हाफ डबल क्रोशिया में हमने 2 चेन को स्किप किया था, डबल क्रोशिया में हमने 3 चेन स्किप की थी, ट्रिपल क्रोशिया में हम 4 चेन को स्किप करते हैं। हमने डबल क्रोशिया में धागे को एक बार चढ़ाया था। अब ट्रिपल क्रोशिया में हम धागे को 2 बार चढ़ाते हैं। इसमें हम धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, फिर हम स्टिच में से निडल को पास करके धागा बाहर निकालेंगे। अब हमारे पास 4 लूप तैयार हो गए। 4 में से हम पहले 2 को बनाएंगे, फिर 2 को बनाएंगे, फिर से 2 को बनाएंगे। ऐसे करके हम 3 बार 2-2 लूप को बुन लेते हैं, तो हमारा ये ट्रिपल क्रोशे तैयार हो जाता है। फिर से हम धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम डालते हैं, फिर से हमारे पास 4 लूप होते हैं। फिर हम 2-2 लूप करके इसको बुनते हैं। पहले 2 लूप, फिर दोबारा 2 लूप, फिर दोबारा 2 लूप। इस तरह से हम 3 बार 2-2 लूप करके बुनते हैं, तो हमारा ट्रिपल क्रोशे तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स एक बार फिर से देखते हैं। 2 बार धागे को चढ़ाते हैं, फिर स्टिच में से निकालते हैं। फिर हमारे पास 4 लूप होते हैं, तो 2 लूप एक साथ, फिर 2 लूप को एक साथ और 2 लूप को एक साथ, ऐसे 3 लूप को हम 2-2 लूप को हम 3 बार बुन लेते हैं। फिर से देखते हैं। धागे को 2 बार चढ़ाया, फिर स्टिच में एंटर किया, फिर धागे को निकाला, फिर 2 लूप को एक साथ बुना, फिर दोबारा से एक बार 2 लूप को एक साथ बुना, फिर 2 लूप को एक साथ बुना। ऐसे करके हमारा ट्रिपल क्रोशे तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स हम एक बार फिर से देखते हैं। 2 बार धागे को चढ़ाते हैं, फिर से स्टिच में से निकालेंगे धागे को, फिर धागे को हम 2-2 करके बुन लेते हैं, 2-2 लूप को एक साथ बुन लेते हैं 3 बार। ऐसे करके हमारा ट्रिपल क्रोशे तैयार हो जाता है। धागे को चढ़ाएंगे 2 बार, फिर स्टिच में से निकालेंगे, फिर उसके बाद 2 लूप को एक साथ बुनते हैं, फिर 2 लूप को एक साथ बुनते हैं, फिर दोबारा से 2 लूप को एक साथ बुनते हैं। ऐसे हमारा ट्रिपल क्रोशे तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप स्लिप नॉट, सिंगल चेन, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, जो कि क्रोशे की बेसिक नॉलेज है, अगर आप इसे सीख लेते हैं तो इसकी हेल्प से आप आसानी से किसी भी प्रकार का क्रोशे प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं इजीली। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब हमारा ये ट्रिपल क्रोशे तैयार हो गया है। Friends, I hope this video is helpful for you. Thanks for watching. Bye.